साल 2023 की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया राजनीतिक पार्टियों का इम्तिहान, क्योंकि साल 2023 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए ये साल आम चुनाव 2024 से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए एक तरफ जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने माहौल बनाकर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और मोदी शाह ने विपक्ष को पस्त करने के लिए प्लान 9 पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां कुछ राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों की सरकार है और कुछ राज्यों में विपक्ष सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी अब गेम प्लान 9 के तहत सभी राज्यों में अपना झंडा लहराने की तैयारी में है। बता दें कि साल 2023 में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव होने हैं, जहां मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और मेघालय, मिजोरम में बीजेपी गठबंधन सत्ता में है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज है, जबकि नागालैंड में क्षेत्रीय पार्टी पीडीए और एनपीएफ ने सरकार बनाई है। वहीं तेलंगाना में केसीआर का झंडा बुलंद है। अब बीजेपी ने अपनी सत्ता वाले 5 राज्यों के अलावा जो बचे हुए 4 राज्य हैं, उन्हें भी फतह करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सरकार तैयारियां कर रही है, उससे लग रहा है कि यहां भी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो जाएं। ऐसे में इस साल कुल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इन राज्यों की जीत ही 2024 के परिणाम भी कहीं ना कहीं तय कर सकते हैं। अब ऐसे में ये जानना अहम है कि बीजेपी के लिए इन राज्यों में जीत क्यों जरूरी है, जिसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी के लिए क्यों अहम है 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव? बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर है, क्योंकि यहां पर सत्ता में कांग्रेस है। वहीं तेलंगाना में टीआरएस से बीजेपी सीधी टक्कर लेकर केसीआर को धरातल पर लाना चाहती है और दक्षिण में कर्नाटक के बाद बीजेपी तेलंगाना जीतकर वहां अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भले ही सत्ता में बीजेपी है, लेकिन यहां पर सत्ता विरोधी लहर का सामना उसे करना पड़ सकता है, जैसा हिमाचल प्रदेश में हुआ। और अगर इन राज्यों में बीजेपी को हार मिली तो 2024 का मामला गड़बड़ा सकता है। इसीलिए यहां पर जीतना बेहद अहम है। इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कई राज्यों में माहौल भी बदला है, जिसका असर बीजेपी के गठबंधन वाली सत्ता पर दिख सकता है। ऐसे में उन राज्यों को भी जीतना पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। बाकी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री भी बीजेपी को चुनौती दे सकती है। इसीलिए मोदी शाह अभी से चौकन्ने हैं और 2024 के पहले कोई भी गलती नहीं दोहराना चाहते। तो अब देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी इन 9 राज्यों के लिए अपने प्लान 9 को बनाकर धरातल पर उतारती है और कितने राज्यों में वो भगवा लहरा पाती है। फिलहाल तो साल के शुरुआत में ही पीएम मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली में रोड शो करके अपना और पार्टी का रुख जाहिर करते हुए दम दिखा दिया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली रोड शो की कुछ झलकियां। हमारे मोदी जी आज तक अच्छा ही करते आए हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। हम मतलब उन्हीं को हमेशा वोट देते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर दिल अजीज हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज ये जो इतनी भीड़ नज़र आ रही है, जो आपको एक इतना हुजूम नज़र आ रहा है, ये मोदी जी के अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। और हम चाहेंगे मोदी जी यहाँ सबसे मिलते हुए जाएंगे, हाथ मिलाते हुए जाएंगे। और मोदी जी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें, उन पे हमें अभिमान है।